नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से बिहार शरीफ की जो राजनीतिक सरगर्मी है काफी तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम चीजों के बीच में किस्सा कुर्सी का इस एपिसोड में हमने बहुत लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया, उनसे बात करने की कोशिश की। संभावित उम्मीदवार भी आए, सभी पार्टी के उम्मीदवार आए, मगर आज जो हमारे इस स्टूडियो में इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं, जिनका स्लोगन है सुख दुख का साथी मनोज कुमार ताती। आज हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे नए बहुत सारे किस्से कहानी है राजनीति में आने से पहले कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, राजनीति को उन्होंने क्यों चुना और अब जनता में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार शरीफ की राजनीति में एक नया कौन सा पिक्चर वो चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मनोज कुमार ताती जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। आपका भी बहुत बहुत आभार। या आपने एक अवसर मुझे दिया, मौका दिया और सारथी के रूप में सारथी के स्टूडियो में, और यहाँ से मैं कुछ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि सारथी का मतलब तो सही दिशा दे बताने वाला साथी। तो मैं आपके पास आया हूँ, तो इसलिए दिल से धन्यवाद। और आपको और आपके सभी यहाँ पे जो मीडिया के जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामना, और पूरे शहर वासियों को, पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को, सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। मनोज कुमार जी, आपसे एक सवाल है। चुनाव तो अपनी जगह पर है, राजनीति मेयर चुनाव में आपने अपनी पत्नी को जीत दिलवाया, और ये जो स्लोगन है सुख दुख का साथी मनोज कुमार ताती, ये जो स्लोगन है ये आपके दिमाग में क्लिक कैसे किया? सीधी सी भाषा है। हम्म हर परिवार को अपना हम समझते हैं, हर परिवार में हम समा जाते हैं, एक हम्म दूसरे को अपनाते हैं, हम्म इसलिए सुख दुख की साथी। हम्म माने हम आपको अपना है, आप हमको अपना समझते हैं, तो इसी का तो नाम सुख और दुख है। पत्नी मेयर है। आज पत्नी हमारी जो है माननीय अनीता देवी जी मेयर है आज के टाइम का। उनको मेयर बनाने में भी आपने अपनी पूरी भूमिका निभाई। नहीं, तमाम जो हमारे पर विश्वास किए और मैं उनके लिए वोट मांगा और सभी ने वोट दिया, तो सारा जो भी आज मेयर बनाए, तमाम बिहार सिर्फ नगर निगम के जितने भी जो वोट किए हैं उनका हक है। दिमाग उसी में से चल रहा होगा नगर निगम के चुनाव से कि हमको विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ये तो देखा है कि जब अब मेयर जब बने माननीय अनीता देवी जी, इससे पहले आप जानते कि मेयर कौन था शहर के, हमारे इसके जो जितने भी बिहार से नगर निगम में जो क्षेत्र में रहते हैं, जितने कंज्यूमर रहते हैं यहाँ पे, निगम का जो सेवा लेते हैं, किसी को पता जल्दी नहीं था कि मेयर कौन है, मेयर क्या चीज होता है, मेयर किस काम का नाम है, ये नहीं जानते। तो हमारा पहला काम था कि जो ये पद है, पद की पहचान दिलाना, क्या काम क्या करना। मतलब मेयर का मतलब होता है शहर का पहला व्यक्ति, उसका काम क्या है कि हर व्यक्ति, हर घर के लोगों के साथ उनका संबंध अच्छा रहना। उसका माइलेज भी आपको मिलता होगा, पत्नी मेयर है तो। नहीं, हम तो जानते कि हम तो पहले से पूरे शहर के अंदर सेवा करते आए बिजनेस के रूप में, और हम शुरू से ही पहले ही बता चुके कि हमारा जीवन का जो सोच है और हमारा जो स्वभाव रहा है, हम आपके घर भी जाएंगे तो अगर मुझे प्लेट उठाने की आवश्यकता पड़े या कोई काम करने की आवश्यकता पड़े, तो अपना धर्म और अपना घर समझकर मैं काम कर दूंगा। राजनीति में आने से पहले आपकी क्या पृष्ठभूमि रही? किस तरीके से राजनीति तक का सफर आपने तय किया? देखिए, हमें फिल्म देखने का शौक बहुत था, और जन्म ही हुआ, हमारा नानी घर यहाँ है बिहार सिर्फ नवाब रोड में, और हमारा घर हिलसा है। ठीक है। तो हिलसा गांव में तो फिल्म उलिम होता नहीं है, और यहाँ पर नानी घर आते थे तो दो अपने भाई लोग के साथ जाते थे, मेरा भाई के साथ, और यहाँ पर बाजार के चकाचौंध देख के अच्छा लगता था। तो फिल्म देखने का शौक, और फिल्म बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो पढ़ाई के प्रति तो है ही, चलो फिल्म भी देखे। तो हम लोग जो है 1900 यहाँ पे जो है 85 में बिहार सिर्फ बिहार सिर्फ आके हम वही रहेंगे, बिहार सिर्फ में रहेंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो हम लोग बिहार सिर्फ में रह करके बस एक टाइम तो हर दिन फिल्म देखना है। अब राजनीति में फिल्म दिखा रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखिए अब तो उससे जो प्रेरणा सीखा फिल्म से, जी। अपनापन का और धर्म का, मान सम्मान का, इंसानियत का, कल्चर का, और अपनी जिंदगी में ये देखा कि एक जो अच्छे आदमी है
दूसरों को जो हमेशा सहायता करते हैं तो उनके जीवन में भी सहायता मिलता है। मन और चलिए आप बोल लीजिए, और बहुत जो सारे सवाल खलनायक मन में। होते हैं हाँ। नुकसान करते हैं तो उसको लास्ट में देखते हैं कि हम्म। उनके जीवन में बड़ा कष्ट आने लगता है। फिर तो मैंने यही सोचा कि मैं यही रास्ता पकड़ूं हम्म। जो अच्छाई की ओर जाता है, तो मैंने वही काम किया। हम आपके यहाँ गए तो आपके यहाँ गए, जब रिश्ता जुड़ता है हम्म। तो रिश्ता जुड़ता है तो आपके घर से आना जाना दुनिया देख रहा था। हम्म। तो आपका रिश्ता का जब मान सम्मान मुझे मिला तो उसकी क्रेडिट मिल जाती है ना। हम्म। तो क्रेडिट मिल जाती है। अब हमारा देखिए महल पर जो सीधा लाइब्रेरी था हम्म। वहां पर दबा बनता था, तो बड़े भैया की भी सेवा करते थे, लाली भैया थे, सारे भैया लोग थे महल पर। तो हम लोग बचपन से उनके जितने भी परिवार थे सभी से, बहन मतलब भाई आप सबसे मेरे घर से भी रिश्ता बता रहे हैं कि बहुत बहुत पुरानी मजबूत रिश्ता रहा। है कि हाँ। हम बता रहे 85 के, जिसमें हम लोग फोटो फ्रेमिंग करते थे, काटी बेचते थे, पेंट बेचते थे, तार बेचते थे, कोई चूना बेचते थे। उस समय की बात करें तो फोन क्या, दौड़ करके आना, आपके चाचा हमारे सब दोस्त थे तो उस समय सब लोग जाना। उसी तरह से लौंडिया बीड़ी कंपनी है अपना दायरा में, तो हम्म। रात को भी आएगा तो कहाँ जा रहा हो, तो बस लौंडिया बीड़ी जा रहा है। तो एक रिश्ता जुड़ जाता है। और फिर अच्छा। खंदक पर सभी बहुत माननीय लोग थे, बघेलू साहु जी थे, राम खिलावन बाबू थे, श्रीचंद बाबू थे, हमारे मकान मालिक परमेश्वर बाबू थे, और बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका साथ रिश्ता अच्छा रहा। हम्म। खाना पीना और उनके साथ शादी ब्याह में आना जाना हमारा रहा, हमेशा उनके बच्चों के साथ अच्छा तालमेल रहा। हम्म। शारदा बाबू जो पेट्रोल पंप वाले हैं, उनका बेटा सुजीत था, वो थे। सगुनत अंजलि जी थे, हमारा दोस्त देबू है, बहुत सा साथी। मतलब कुल मिलाकर आप हाँ, रिश्तों को जी उनकी करके। सारी सर्किल बिहार से एकजुट हुआ, उनके हम्म। साथ रिश्ता बना और उनके द्वारा जो क्रेडिट मिला हम्म। उसका आज ये दशा दिशा है कि आज हम एक अच्छे बिजनेसमैन बने, बिजनेस के बाद सामाजिक आदमी बने, सामाजिक के बाद हम लोग राजनीति में गए, हम्म। राजनीतिक में गए तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के विचारों और काम करने का तो अवसर नीतीश जी प्राप्त को हुआ। छोड़ भी तो दिए आप। नहीं, कहाँ छोड़े हमने, अभी आज भी हम एक पार्टी आप में। निर्दलीय उम्मीदवार हैं। देखिए, हम आपका विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। आपसे तो आगे बढ़ मैंने हम्म। आगे जाके बात करना पड़ेगा ना। हम्म। हमने कहा सीढ़ी पर सीढ़ी होता है ना, हम्म। हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। उनका जब हम लोग 77 की बात करते हैं, 77 के समय में हमारे बिहार राज्य का 3 लाभ थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास, जो आज तीनों बिहार का लाल रहे। आज उनके राजनीतिक, तीन ही के ऊपर तो राजनीतिक रहा बिहार का आज का काल में। तो हम लोग तो नीतीश कुमार को अपना विकास के दृष्टिकोण से देखा, और जितने भी पदाधिकारी से मैं बात करते उनको देखता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, तो बहुत सम्मान और बहुत आदर के साथ। वो चीज मैंने भी सीखा कि हम अगर अवसर मिलता है तो हम अवसर से किस रूप से बात करें और किस तरह से काम लेना। आज आज पत्नी आपकी मेयर हैं और महिला सशक्तिकरण के रूप में आपने स्थापित करने की कोशिश की, मगर बावजूद इसके लोग कहते हैं ना कि रबर स्टैम्प बनाकर रख दिया है मनोज कुमार ताती ने। हाँ, देखिए ऐसा है, आज हमारे पास ये है जी। स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में मैं नहीं बैठता हूँ, हम्म। ये और इसमें मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें जो आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, हाँ। है ना, ये सारे लोग होते हैं, ये मंत्री हैं, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते हैं। जी। इनके साथ सेक्रेटरी होता है, सचिव होता हम्म। है ना, और इन्हीं के साथ मेयर साहब बैठते हैं। तो आपस में जब बात ये लोग करते हैं तो उसमें हमारा विचार तो नहीं जाता है ना, हम्म। इनका खुद का प्रेजेंटेशन नॉलेज वही देते हैं। मगर लोग कहते हैं ना कि अगर मनोज ताती जी कमीशन तय नहीं करेंगे तो एक भी टेंडर नहीं होगा। नहीं समझे बात को, ये हम्म। तो आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन काम हो गया, विभागीय जी। विभागीय नहीं, जो, आरोप है लोगों का। नहीं नहीं हम वो भी नहीं करते, वो अच्छा हमारे लिए तो एक तरह से समझिए कि एक रिलेशनशिप मिलता है। हम्म। नाम, हर नाम में एक खूबी होता है भाई, किसी तरह से तो प्यार करो। तो हमने कहा कि एक रिलेशनशिप, तो जो आज देख रहे हैं हमने इनके द्वारा, जो मैंने पहली बार हाँ। जब स्मार्ट सिटी का बैठक हुआ था तो वो बता रहे थे कि एक पार्क बनवाना है। तो हमने माननीय मेयर साहब के साथ ऐसे ही जब घूम रहे थे, उसमें हमारे नगर आयुक्त रणजोत सिंह भी थे, तो घूम रहे थे, तो उसके बाद सभी हमारी टीम थी। और फिर स्मार्ट सिटी का जो हमारा इंजीनियर, स्मार्ट सिटी जो काम करता है हमारा, तो सब साथ में घूम रहे थे। और उसी समय फिर हम लोग
जो क्या बोलता है श्रृंगार हाट से ऐसे गुजर रहे थे, बहुत गंदा था। कचरा रखा था, निगम का सारा कचरा और मरा हुआ सभी चीज था। लोग आना जाना पसंद नहीं करते, और वो क्षेत्र बहुत काफी पिछड़ा था। और उस पर जब नजर गया तो मेयर साहब बोली कचरा हटाओ नगर आयुक्त साहब को, क्योंकि नगर आयुक्त साहब उनके सचिव थे। तो सर उसको ऑर्डर दे दिया गया, कचरा हट गया। हटने के बाद वहां पर जो प्लानिंग हुआ, और आज आप देख रहे फिटनेस पार्क है वो 22 करोड़ 38 लाख रुपए का फिटनेस पार्क बना। ठीक है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और वो क्षेत्र कितना विकास कर गया आप देख लीजिए। पहाड़ी पर के जो लिंक रोड जो 4 लेन से जुटा, उसको भी विकास हो गया। जितने भी कच्चा नाला था सभी को पक्का करके चौड़ीकरण कर दिया गया। किसी का मकान नहीं टूटा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आपने देखा होगा कि बिहारशरीफ में एक समय में नगर निगम की ओर से बहुत सारे शौचालय बनाए गए थे सड़कों के अगल बगल में। पिंक टॉयलेट्स की बात आप ही ने की थी कि अगर हम मेयर बनेंगे या हमारी पत्नी बनेंगी तो हम पिंक टॉयलेट्स बनाएंगे, स्कूलों का जीर्णोद्धार करेंगे, उसको रेनोवेट करेंगे, उसका आधुनिकीकरण करेंगे, हर मोहल्ले में लाइब्रेरी बनाएंगे। इन तीनों चीजों पर आपने क्या किया? देखिए, आपसे मुराद मेयर ने क्या किया, चूंकि नहीं आप नहीं, तो हमें वही माननीय मेयर साहब जो कि उसी के बारे में बता रहे हैं। तर्क संगत तो घर में रोटी खाते तो हो ही जाता है ना। जी दिन भर में क्या हुआ, बाले बच्चे सब बैठते हैं तो संगत हो ही जाता है। पारिवारिक हमारा माहौल है, एक साथ बैठकर खाना खाना। तो उस बीच में चर्चा होता है, तो सारी चीज की बात हुआ कि जितनी भी चीज हमारे यहाँ जो लोगों के लाभ के लिए है, चाहे शिक्षा का मामला हो या जिस तरह के जो मामला था, वो सभी बातों पर होता है। स्वास्थ्य का मामला हो, तो ये सारी चीज को प्राथमिकता देते हुए शौचालय के बारे में बताया कि भाई फिर से जो है बना हुआ उसको तोड़वाओ नहीं, पहले से पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो निगम का, और उसको सफाई कर करके हर को कनेक्शन कर करके ऊपर टंकी लगाइए या कनेक्शन कर करके रखिए, और हर दिन जो है उसे पानी संचालित होते रहे जिससे साफ सुथरा रहे। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर मैंने भी देखा और शिकायत भी सुनते कि थोड़ा बाथरूम गंदा रहता है, और वो निरंतर उसमें जो हम लोग बोले थे कि कर्मचारी को बहाली कर दीजिए। कर्मचारी बहाली रहेगा, 2-3 बाथरूम रहेगा, उसको देख रेख करेगा, तो निरंतर मेंटेनेंस में रहेगा और आमजन को सहूलियत होगा, है ना। तो इस पर फिर आपने जैसे अभी बात कहा, तो उस पर हम लोग अभी देखे थे। तो आपकी इस बात और शिकायत जायज है, फिर हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे उनसे करके। बहुत सारी चीजों का टेंडर निकल गया, जैसे मुझे भी जानकारी, पिंक टॉयलेट्स का भी टेंडर निकलने वाला है, सब कुछ है। हाँ, अभी देखिए 20 लाइब्रेरी के लिए जो है ना, एक 50 बाई 30 का लाइब्रेरी है, एक और उससे छोटा 2 मॉडल का भी लाइब्रेरी जो है ना 20 भी तैयार करने के लिए दे दिया गया। बस विभाग का द्वारा बस उसको सहमति मिलेगी और काम चालू हो जाएगा। चलिए, अब तो आप चुनावी मैदान में हैं मनोज जी। अब जो मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, शहर में आप क्या बदलाव कर देंगे और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, शहर को बदलाव आज मेयर ये है आपको हमारा बिहार सिर्फ में इस पटना के अंदर आप देख रहे हैं बनी ब्लॉक, उसी हम लोग रिवर फ्रंट, ये जो है जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये है 95 नदी का, है ना सभी। जो 95 नदी का रिवर फ्रंट बने, नदी के दोनों किनारे जो है ना 20 मीटर, कहीं 25 मीटर और उससे कम भी रोड बनेगी, दोनों साइड रोड। चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे कि आपकी पत्नी लड़ेगी? विधानसभा का तो चुनाव हम ही लड़ेंगे, तो आप बताइए ना कि बिहार शरीफ के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मुद्दा क्या होगा? वही बात है, इस योजना को स्वीकृति क्योंकि हम क्रेडिट लेने नहीं देंगे मेयर के कामों का। आप अपनी बात रखिए कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हमने इसमें क्या है कि अब आप देखिए, अब दो क्या 95 नदी का ठीक मैं है। चाहूंगा कि 95 नदी का जो दोनों साइड रोड बन गया, तो 95 नदी की उड़ाही करवाए, ठीक है। बांध बनवाए, जिससे है। जो बारिश की पानी होता है या वो या बाढ़ आती है पानी तो रोके, उसमें हम नौका विहार बनवाए, पार्क बनवाए, फिटनेस पार्क जैसा और भी पार्क का निर्माण करवाए। ये सब चीज शहरों को दे हम लोग। पार्किंग स्थल बनवाएंगे कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल। 20 साल से तो विधायक जी नहीं बनाए। नहीं, पार्किंग स्थल के लिए भी हम लोग स्थान को दिमाग में रखे हुए हैं। हम्म। ये जो अभी ओवर ब्रिज देख रहे हैं शहर के अंदर, ओवर ब्रिज है, तो ओवर ब्रिज में ही हम लोग जो है गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे, कहीं कहीं पार्क भी बनाएंगे जो बैठ सकते हैं, वेंडिंग जोन की भी कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अंबेडकर चौक से लेकर जी। कारगिल चौक तक 2 किलोमीटर है, और फिर यहाँ पर LIC ऑफिस से लेकर के
आपको सोगरा कॉलेज, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे और अतिक्रमण भी ना हो। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। कोई भी आदमी जब सदर अस्पताल जाता है या कहीं और जाता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, रेफर रेफर हो जाता है। स्कूल्स हैं तो वो हाईटेक नहीं बन पाए, शिक्षा है तो रोजगार नहीं है। तो एक विधायक का जो रोल होता है, आने वाले समय में आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप पढ़ेंगे या कुछ और भी मुद्दा है नहीं आपका? देखिए, मैं तो जैसे मेयर बताया, हम सभी परिवार को बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ कॉल कीजिए, सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सेवा में है। हम्म। किसी तरह का कहीं भी गंदगी है, नाली जाम है, कोई जानवर मर गया या कोई तकलीफ हो गया, या आपके क्षेत्र में बिजली तक नहीं है तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, या कहीं पर आपको मेडिकल प्राइवेट भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमसे सेवा लीजिए, मैं वहां पर भी आपको सहायता करूंगा, सरकारी जगह भी सहायता करूंगा। तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि विधायक क्या होता है, विधायक क्या होता है उसकी मैं सही अपना लोगों को बताएं कि विधायक का मतलब क्या होता है, और उसका पहचान बताने के लिए मैं विधानसभा में जा रहा हूं कि विधायक का मतलब राज्य का नेता होता है। चलिए, विधायक का मतलब राज्य का नेता है, एनडीए के नेता हैं। नहीं नहीं, एनडीए का नेता नहीं है। डॉक्टर सुनील चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने चुनौती 20 साल के काम का, चूंकि आपने कहा नीतीश कुमार आपके बहुत ही सम्मानित नेता हैं, गार्जियन हैं। तो आपकी लड़ाई भी तो उन्हीं के SPSLR से होने नहीं नहीं, वाली है। हमें तो इस क्षेत्र की जो कार्य प्रतिनिधि कर रहे हैं उनसे लड़ाई है, हम्म। हमें सरकार से क्यों लड़ाई रहेगी। हम्म। हमें तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ, तो सारथी स्टूडियो से हमें ये लड़ाई किस बात का। हमें स्वार्थ से आपको कोई लेना कोई देना लड़ाई देना है, हमें तो जो है, जो सवाल आप पूछे उसी के जवाब देना है मुझे। नहीं। तो जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जो आप वर्षों बरस से यहाँ पर 4 बार 5 बार जीते हैं, उनको से पूछेंगे ना भाई, चाहे जनता पूछेगी कि आपने बिहार शरीफ को क्या क्या दिया, हम्म। आपने कौन सा ऐसा चीज दी। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए थे एमपी बनकर, तो देखिए आप बारूद फैक्ट्री दिए थे, रेल कारखाना दिए थे, उसी तरह से और भी बहुत सा चीज दिए थे। तो हम तो वो चाहेंगे ना कि आप क्या दिया। आप दिए ना, इतना एक पार्क बनवाए, छठ घाट बनवाए, नहीं मंदिर बनवाया उन्होंने। नहीं नहीं, अभी तक ना एक पार्क बना। अभी तो देखिए, आप समझिए पर्यावरण मंत्री हैं वन विभाग का, वो चाहते तो जिले के अंदर अलग अलग विधानसभा में भी कुछ ना कुछ दे सकते थे। दे तो रहे हैं, पौधा बांट रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर हाँ, रहे तो हैं। वन विभाग है ना, पौधा सालों से तो बांटते ही आ हम्म। रहा है। मैंने कह रहे कि देखिए वहां पर वो दे सकते थे। आज भी हमारे, आप देखिए ना, अब 25-50 लाख रुपया जो बर्बाद अभी कर रहे हैं, समझिए गांधी मैदान संकीर्ण जगह जहां बिल्कुल प्रदूषण ही प्रदूषण है, वहां क्या फायदा होगा, कितना बड़ा क्षेत्र बढ़ जाएगा थोड़ी, पर लाइट आप लोग लगाने भी से क्या पेड़ होगा। लगाने में बहुत कंजूसी करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग तो पेड़ पेड़ के प्रति हमेशा, उनमें सभी को कहते हैं कि पेड़ लगाइए, अपने घर के गमलों में भी लगाइए। ठीक है। अगर हमारी जगह नहीं है तो हमारे घर पर भी देखिए, छत पर लगाए हुए, बरामदा में लगाए हुए, हमारा घर के रूम तक में लगा हुआ है, हर जगह, जो हम्म। स्वच्छ हवा मिल सके और लोगों को लगे कि इससे हम, हमारा जीवन का बहुत बड़ा साथी है कि हम अपने जिस जहाँ बेड है वहां भी रखते हैं पौधे। हम्म। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभी पार्टी कर रहे हैं, सभी कहते हैं कि हम तो आश्वस्त हैं, जीत रहे हैं। आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम तो इतने जानते हैं, जब तक आप क्षेत्र में नहीं जाइएगा, क्षेत्र की समस्या नहीं जानेंगे, लोग आपको नहीं जानेगा, हम्म। तो हमारी जो पहचान रहा है, मैं पार्टी रूप में पहचान नहीं बनाया, व्यक्तिगत रूप मेरी में बनाए। व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से एकदम जा करके आज हम रहुई प्रखंड का एक एक घर, 4 से भी ज्यादा, हम्म। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से भी ज्यादा, हम एक एक घर गए और वहां जाते तो सिर्फ जाने ताती आया है, गाड़ी देखेगा बोला ताती आया है। तो ये हमारे पास इसका ग्राउंड है। और मेरा एक ही सोच रहा कि जो हम देखें कि गांव गांव में पानी की समस्या बहुत है, पानी एकदम जाम रहता है, तो सैकड़ों बीघा खेत है, पानी की निकास नहीं है, तो उस पर भी मैंने ध्यान दिया। सिंचाई का जो है साधन जो है, बहुत सी जगह जो है पंचानवे नदी का मुंह बांधे हुए है, बहुत सी जगह पर क्या है, पुल पुलिया नहीं है, जिससे जो गांव नीचे की ओर आ गया, गांव नीचे की ओर बाढ़ आया तो पूरा पानी से दहल भर गया, कहीं पानी नहीं पहुंचा, कहीं पानी से ऐसा है कि घर टूट रहा है। एक पुरानी तो कहावत भी है कि नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती हाँ, है।
तो मालूम हुआ कि आप जिस पंचानी नदी की बात कर रहे हैं, अगर उसने अपना जो एक मौजूदा एग्जिस्टेंस उनका खा गया है पूरे शहर में, अगर वो तलाशना शुरू करेगी तो बिहार शरीफ के कई घर जो हैं वो खत्म हमें हो उससे जाएंगे। वास्ता नहीं, हमें तो वास्ता है कि अगर हक नहीं दीजिएगा हम्म। तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, अगर उसको पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, तो कल हमारे यहाँ चोरी करेगा, हमारे बच्चों को नुकसान करेगा, हमारे समाज को नुकसान करेगा। उससे अच्छा है कि हम अच्छाई की ओर सोचें। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि वो 5 काम जो आप विधायक बनने के बाद इस शहर के लिए करेंगे, ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं और इसको हम रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। हाँ, नहीं, नहीं। देखिए, बिहार राज्य कृषि का ऊपर निर्भर करता है, ठीक कृषि है। प्रधान राज्य है। हम्म। यहाँ पर और कोई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की स्थिति नहीं है। हम्म। तो हम लोग जो है, जो काम नहीं हुआ है या जो योजना चल रही है और किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उसको बहुत हम सरलता से लेते हुए कृषि के लिए तो किसान समृद्धि योजना एक चलाएंगे, जिसमें आज अनाज जो उपजाता है किसान और तुरंत उसको बिजनेसमैन के पास या सरकार के पास बेच देता है, उसका सही समय पर बेचे, उसके जीवन में बहुत बड़ा काम है। सही समय पर सही बाजार को रेट समझते हुए बेचे तो काम। मान के चलिए, चाहे कच्चा फसल हो या पक्का फसल हो, गेहूं चावल तो आप देख लेते हैं, भूसा देखे भूसा, बिल्कुल। तो जो गेहूं का भूसा होता है जिस समय होता है, उस समय खेत में जो बिकता है ना, वो 80 रुपए 100 रुपए मन बिकता है उस गांव में उस समय। आज की डेट में वो 300-400 रुपए मन बिक रहा है गाँव में। शहर में तो 600-700 रुपए बिकता है गेहूं का भूसा, चारा जिसको गाय का होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर उसको रखने का व्यवस्था अगर बढ़िया होता तो किसान को लाभ मिलता कि नहीं। एक बीघा खेत में 20 मन गेहूं होता तो 20 मन भूसा भी होता है, और 20 मन अगर वो बेचे, 400 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो 8,000 रुपये बढ़ जाता है खाली भूसा में। उसी तरह से कच्चा प्याज को आप लीजिए, जिसमें प्याज होता है उस समय भी अप्रैल मई होता है, अप्रैल होता है, मार्च होता है, इस समय होता है। उस समय जब खेत में आप प्याज सारी लोग लेते हैं ना, तो छोटा दाना का 200 रुपये मन, बड़े दाने का 250 रुपये मन, और आज बाजार में 30 रुपये किलो है। तो आज हमारे पास उनके पास सही साधन होता रखने का, जी। तो आज हजारों रुपये मन बेचता, तो उसका बेनिफिट होता, और एक बीघा में 200 मन प्याज हो मतलब जाता। किसानों की समृद्धि पे आप काम करें। तो इसी किसान को समृद्धि, जब हम किसान लोग अपने अनाज को रखना सीख जाएगा तो हर घर में खुशहाली आएगा, सही समय पर बेचेगा। और आप तो जितना भी तरह के प्रोजेक्ट देखते हैं, कुटीर उद्योग देखते हैं, उसमें आधा से ज्यादा कुटीर उद्योग जो है ना, फसल से ही होता है। बहुत सा चीज, पापड़ दनौड़ी जो भी चीज बनता है, खाने पीने की मिठाई फिटाई आजकल देख रहे हैं सारी चीज, तो उससे कुटीर उद्योग लग जाएगा शहर में, तो पहला, गांव गांव में ये पहला हुआ। कुटीर उद्योग लग जाएगा। जी। तो जो गांव का लोग प्लान करता, बाहर जाता, पलायन रुक जाएगा। प्लान रुक जाएगा। जो आज 15-20 हजार के लिए जो शहर जाता है, गांव में ताला लगा करके पहचान खो जाता है गांव का। तो हमारा हर चीज पे काम है। चलिए, पलायन हो गया, कृषि हो गया। हाँ, तीसरा। तीसरा हमारा, देखिए, रघुई क्षेत्र में मैंने घूमा तो एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है भैया। चलिए। तो आज वहां का जो बच्चा पढ़ने लायक है, और उनके पिताजी खर्चा उठा नहीं सकते आने जाने का भाड़ा है, तो अगर वहां पर कॉलेज हो तो बच्चा पढ़ करके एक अच्छा व्यक्ति बन मगर सकता है। बच्चा पढ़कर सिर्फ डिग्री लेता है ना बिहार शरीफ या उनको नालंदा हम में, आपको रोजगार कहाँ मिल पा रहा है? मिलेगा। रोजगार ये मिलता है कि आप जानते कि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से पैसा मिलता है। आज हमारे पास आएगा, मैं विधायक हूँ सर, ऐसी सी बात है, मैं अगर हर ऑफिस एक बार टर्न करूं, चेक करूं और वेरीफाई करें, निरीक्षण करें, लोगों की शिकायत को जाने, तो उससे सुधार होगा। और पंचायत स्तर पे कम से कम हर महीने एक बार अपने प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ हाजिर होना चाहिए जनता के बीच। चल, उससे उनकी बहुत तरह की मतलब मनोबल जनता बढ़ता के है। जो सेवक का काम होता है वो पूरा करेंगे। हाँ, 3 हो गया, रोजगार पे आपने बात किया, पलायन पे, कृषि पे। चौथा क्या होगा? चौथा, अगर आप समझिए कि वहां पर जो, जहां पर आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए देंगे, नींव डालेंगे। प्राथमिक विद्यालय नहीं तो प्राथमिक विद्यालय के नींव डालेंगे। जो आज हमारा जो गांव है, जो
कोई भी गांव विकास तब कर सकता है जब बाजार हो। उसको हम बाजार बनाने की काम करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बाजार होगा तो हमारे यहाँ का जो घर में जो बैठा हुआ 50-100 आदमी है, उसको हम बाजार में रोजगार कर दे सके। प्लस क्या है, जो सामान वेस्टेज होता है, अब कहीं कहीं आप देखते हैं गांव में घर में लत्तर चला देता है, लत्तर सब्जी का। अब 10 किलो भिंडी मतलब 10 किलो परोठ टूटा, घर में तो 2 किलो 3 किलो बना, 7 किलो क्या करते हैं, या वो सब्जी को जानवर को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो वो चीज को क्या करना है, और गांव गांव में बाजार होगा तो फसल को किसी के टोकरी में दे सकता है। जो 20 रुपए बिक रहा है बाजार में, वो 10 रुपए तो किलो खरीदेगा, तो 70 रुपया जो आएगा तो किन्हीं को घर वाले को काम आएगा ना। तो बाजार रहेगा तो गांव की विकास हो, वही हमारी सोच है। लोग स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, अभी भी स्वास्थ्य को लेकर के बिहार शरीफ में बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं दिखता है कि हाँ कोई सरकारी स्तर पर ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आप इत्मीनान रहे कि हाँ आपका सारा कुछ हो जाएगा। नहीं देखिए, हाँ, इसमें प्रतिनिधि का खेल है। फिल्म में इंटरेस्ट रखते थे, समाज में इंटरेस्ट उनका नहीं था। तो हम हैं आपके विधायक कौन हैं। हैं, तो हम आपके हैं कौन, दिलवाली दुल्हनिया ले चलेंगे। और ना जाने कितने सुपर सुपर हिट फिल्म दे करके 1 करोड़पति आदमी अरबपति हो गए, अरबपति हो गए। तो उनको समाज में उनके कैसे पकड़े राजनीति, मालूम है आपको। वो हर जगह पंचायत स्तर पे बुलडोजर आदमी रखते हैं, इस क्षेत्र का वोट आ जाएगा, है पार्टी का तो मेंबर बना ही दिए, और बना करके आज पैसे की गम है यार। है ये तो आपका हाँ? सबूत तो है नहीं ना। नहीं सबूत नहीं है भाई, सबूत है ना। आप बताओ भैया, आप विधायक हैं, कौन कौन मोहल्ला में कब कब टाइम दिए, उसकी रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास तो है। बताइए कि कब है, किस साल में आप रिपोर्ट दे वो दीजिए तो ना। जब वो मेरे सामने आएंगे तब हम वो नहीं बात तो हम नहीं मैं करेंगे। पूछ रहा हूँ, हम आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे ना। हर दिन चलते हैं, हर दिन हमारा फेसबुक देख लीजिए, हर दिन देख लीजिए ना फेसबुक, 365 दिन का देख लीजिए। खाते पीते सोते बैठते सभी चीज देख लीजिए। एक एक जगह जाना है, सुख में दुख में, जीने में मरना में खुशी में, सभी में जाते हैं। बहुत अच्छी तो चढ़ नहीं पाता फेसबुक पर, इतना काफी लोड हो जाता है। तो हम लोग निरंतर हमारा जो सोच है और हम जिस चीज का ले रहे हैं जीमा, लोग हमारे विश्वास पर जो दे रहे हैं उस पर प्रतिकूल उतरना पड़ेगा। जिसका हमारा काम वो काम करना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात किया है मनोज कुमार ताती ने, बहुत सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, ना कोई घबराहट ना कोई सिकन। मैंने बहुत सारे सवाल भी किए और बहुत मजेदार इंटरव्यू रहा है। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक सामान्य घर का व्यक्ति किस तरीके से अपने मेहनत संघर्ष से आगे तक बढ़ता है, उसकी पूरी कहानी आज समावेश देखने को मिली है। तो शुभकामनाएं हैं कि आप अपने चुनाव में और भी मजबूती से आगे बढ़ें। और हमसे आपने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूंगा कि जो रिकॉर्ड मेयर में बना है, जो लोग सोचा नहीं था, राजनीतिक के लोग जो राजनीतिकार थे, जितना बड़ा वोट से माननीय मेयर अनीता देवी को जिताए, उसी तरह से ये विधानसभा में भी हमें एक रिकॉर्ड मत से एक जो सलाहकार लोग राजनीतिक कार जो है ना, आज भी लोग क्या नेता बनने के लिए टिकट लाने जा रहे हैं, और मैं नेता बनने के लिए सबके घर जा रहा हूँ। यही अंतर आप समझ रहे कि नेता कौन बनेगा, वोट किधर आएगा। वोट से ही जाना है विधानसभा, टिकट से विधानसभा नहीं जाना नहीं है। जाना। तो हम तो सीधी लाइन चलने वाले हैं। तो उनसे भी कहेंगे दशहरा की ढेर सारी शुभकामना, और आपका आशीष आपका प्यार हमें मिलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ ही जिस तरह से आज हमारे समाज को राह दिखा रहा है, लोगों को एक पहचान दिला रहा है, मैं चाहता हूं कि सच्चे साथी की तरह अगर मेरी भी कदम कहीं डगमगाए तो बुला करके इस बात में बिल्कुल निसंकोच हमें भी जैसे आज करें कल भी करें।